गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमें ये माना जाता है कि लिविंग थिंग्स ऑब्टेन होते हैं, तो इस कारण से इनको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी के अंदर कार्बन है प्रेजेंट होता है। ये हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद अपने ने स्टार्ट किया था टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको अपने क्या बोलते थे, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते थे। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन है दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड होता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जनरल नेम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अब अपने क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए आप लोग पढ़ते हो कि गैसेस जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से अपने क्या आते हैं, नेमिंग आती है कि मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो इसका कैसे ये गैसेस के नाम पड़े हैं, देखो अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तब अपने इसको लिखते हैं मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ओक्ट, 9 कार्बन है नोन और 10 कार्बन है तो इसको अपने क्या लिखते हैं, डेक के नाम से लिखते हैं। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है, एल्केन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तब अपने इसके नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, ANE, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर एल्काइन ग्रुप है तो एल्काइन ग्रुप के अंदर आपको मैंने बताया था कि एल्काइन ग्रुप है ये कार्बन 2 से स्टार्ट होता है। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को अपने क्या बोलते हैं, एथ, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, एथीन, एल्काइन नहीं सॉरी एल्कीन। अपने इसके पीछे क्या लगा देंगे, इन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डेकीन। यानी जिस तरह से अपने उसके अंदर AN लगा रहे थे, इसके अंदर अपने क्या लगा देते हैं, EN लगा देते हैं। अगर एल्काइन है, एल्काइन का मतलब क्या है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके अंदर भी पहला मेंबर C2 से स्टार्ट होता था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, C2H2, C3H4, C4H6। तो इसके अंदर अब 2 कार्बन है तो एथ होते हैं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, इसके पीछे YNE है वो ऐड कर देते हैं। तो ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है कि भी किस तरह से, मतलब एक कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तो क्या होगा, 3 है तो वो क्या होगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग है जिसके बारे में अपने क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके अंदर कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। कॉमन नेम कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा क्या पूछे जाते हैं, IUPAC नेम पूछे जाते हैं, IUPAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमेशा जैसे अपने साइंटिफिक नेम पढ़ते थे लास्ट ईयर, साइंटिफिक नेम अगर आपको याद हो तो अपने जो डाइवर्सिटी चैप्टर आया था उसके अंदर साइंटिफिक नाम आए थे। उसका रीज़न क्या था कि अलग अलग मतलब रीजन्स के अंदर हर जो
कोई भी चीज़ है, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कुत्ते का। अपने क्या बोलते हैं, डॉग है उसको कुत्ता बोलते हैं, जबकि अगर अपने इसको उसके अंदर संस्कृत के अंदर देखा जाए तो इस वर्ड को अपने क्या बोलते हैं, फुफुर बोलते हैं। और अगर इसको तमिल के अंदर देखा जाए तो इस वर्ड का क्या यूज होता है, नाई। और अपने यहाँ पर नाई का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि जो अपने बाल कट करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं। तो अगर आप किसी तमिल वाले व्यक्ति से कुत्ते की बात करोगे, डॉग की बात करोगे, तो आपसे क्या बात करेगा, वो नाई के बारे में, यानी वो आपको डॉग के कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। और आप ये सोचोगे कि ये नाई बोल रहा है, तो आपके हिसाब से तो नाई कौन होता है, जो बाल कट करता है। तो इस कारण से क्या होता है कि अलग अलग रीजन्स के अंदर क्या होते हैं कि कॉमन नेम है वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो इस कारण से क्या किया गया है कि जितने भी मतलब एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसको अपने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके भी क्या है, कॉमन नेम अलग होते हैं और IUPAC नेम क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अपने को कॉमन नेम्स नहीं याद करने हैं, अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे याद करने हैं, अपने को IUPAC नेम है वो क्या करने हैं, इसके याद करने हैं। तो अपने सिलेबस के अंदर है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला मेंबर होता है कार्बन 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 × 1 + 2, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अपने इसको इसकी स्ट्रक्चर बनानी होती है, हमेशा स्ट्रक्चर दी होती है या नाम पूछा होता है, या कई बार नेम दिया होता है और उसकी क्या पूछी होती है, स्ट्रक्चर पूछी होती है। इसकी स्ट्रक्चर सिर्फ इसी तरह से बना सकते हो और कोई भी तरीका नहीं है इसकी स्ट्रक्चर बनाने का। तो इसकी जब स्ट्रक्चर एक ही बनती है तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसके अंदर एक कार्बन है तो इसका नाम होता है मीथेन। मीथेन एक कार्बन वाले को मैच बोलते हैं, पीछे ANE लगा देना है क्योंकि अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मीथेन। अब अपने बात करते हैं C2, हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 + 2 6। स्टूडेंट्स एक आपको बात बता दूं पहले, मतलब हमेशा के लिए, जैसे अपना फर्स्ट मेंबर है CH4, फर्स्ट मेंबर है CH4, सेकंड मेंबर है C2H6, थर्ड मेंबर है C3H8, C4H10। इन सब में अगर आप देखोगे तो एक एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, कार्बन 1 से कार्बन 2, कार्बन 2 से कार्बन 3, कार्बन 3 से कार्बन 4। हाइड्रोजन के नंबर देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10। यानी एक एक कार्बन जैसे जैसे अपने आगे जाते हैं वैसे वैसे एक एक कार्बन बढ़ता जाता है, दो दो क्या बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं। तो एक सीरीज बन जाती है, इसको आगे अपने कंटिन्यू करेंगे, जिसको अपने होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसी तरह से अगर अपने एल्कीन में देखते हैं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, C2H4 और सॉरी CnH2n। तो अपने इसके अंदर कार्बन 2 तो 2 × 2 = 4, C2H4, C3H6, C4H8। तो एक एक कार्बन बढ़ता जाता है और दो दो क्या बढ़ते जाते हैं, हमेशा हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं। एल्काइन की बात करें तो CnH2n -2 होता है, तो C2H2, C3H4, C4H6। तो यानी एक एक कार्बन बढ़ते जाते हैं और दो दो क्या बढ़ते जाते हैं, हमेशा हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज का पहले मेंबर का पता है कि पहला मेंबर क्या है, उसके कितने नंबर्स हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले मेंबर में सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है और 2 क्या बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन के नंबर है वो बढ़ाने हैं। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। अगर अपने इसको लिखते हैं इस तरह से लिखेंगे, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। चाहे इसको यूं लिख लो चाहे अपने इसको यूं लिख ले, तब भी ये क्या माना जाएगा, चेन ही मानी जाएगी। यानी इसका लिखने का तरीका क्या होता है, एक ही रहता है। तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों का सेम होता है। जैसे मीथेन का सेम होता है, इसका भी कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होता है, सेम होता है। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को अपने क्या बोलते हैं, एथ, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, एथेन या इथेन इसको अपने बोलते हैं। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, इथेन के नाम से जानते हैं। फिर अपने बात करते हैं C3H8, C3H8 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, इसके आगे लगा देंगे एन, प्रोपेन। अब इसको भी अपने एक ही तरीके से लिख सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैडम इसको ब्रांच के रूप में यूँ लिख देते हैं 1 2 3, या अपने ने क्या किया, इसको ब्रांच के रूप में इस तरह से लिख दिया।
तो स्टूडेंट्स जब अपने इसको इस तरह से ब्रांच के रूप में लिख देते हैं तो ब्रांच के रूप में ये ब्रांच नहीं मानी जाती है। इसका रीज़न क्या है, जैसे मान लो अपने पास ये हैंकी है, इस हैंकी को अपने एक कार्बन अपने इसको मान लेते हैं, एक कार्बन ये रहा, इस हाथ की साइड जो मेरा लेफ्ट साइड वाला हाथ है वो एक कार्बन, एक की मेरा राइट साइड वाला, और एक कार्बन क्या हो गया ये नीचे वाला। इस तरह से अगर मान लो अपने ये बना लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी वायर को इस तरह से अगर मान लो कर लेते हैं और अगर अपने इसको इस तरह से वापस से खींच दें तो ये वापस से क्या बन जाएगी, एक चेन ही बन जाएगी, ब्रांच नहीं बनेगी। तो ब्रांच है, याद ही रखना है कि कभी फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे कोई भी आपको ब्रांच नहीं बनानी है। मैंने आपको कल बताया था ना, मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि कार्बन है लंबी चेन भी बनाता है, ब्रांच के रूप में भी मिलता है, और अपने को किसके रूप में मिलता है, साइकिल के रूप में भी, साइक्लिक के रूप में भी मिलता है। तो इस कारण से इसको भी अपने क्या बोलते हैं, सिंपल चेन ही बोलते हैं, क्योंकि अगर अपने इस कार्बन को ऊपर खींच के इस तरह से कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक चेन ही बन जाती है। तो कार्बन मतलब प्रोपेन है, इसका कॉमन नेम भी प्रोपेन होता है और आईयूपीएसी नेम भी क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो इसको अपने किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। अब अपने बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है तो C4H10, C4H10 है, इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं C4H10, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक अपने इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3, और बीच में मैंने क्या लगा दी, ब्रांच लगा दी। मैंने आपको यही बताया कि लास्ट में ब्रांच नहीं लगानी है, फर्स्ट कार्बन पे भी नहीं लगानी है, सेकंड कार्बन लास्ट कार्बन पे भी नहीं लगानी है, बीच वाले कार्बन पे अपने क्या कर सकते हैं, ब्रांच है वो लगा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसके हाइड्रोजन क्या हो गए, पूरे 10 हो गए, C4H10। अब अपने को इसके नेम लिखने हैं। अब इसके 2 नेम हो जाएंगे। जब ये सिंपल इस तरह से होता है, तुम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हो 1 2 3 4, उसके बाद अगर अपने नंबर्स लगातार लिखने होते हैं तो अपने क्या करते हैं, डैश डैश लगा के अपने क्या कर देते हैं, एन लिख देते हैं। एन का मतलब नंबर से होता है, तो यहाँ पर भी क्या है, चेन के रूप में है, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। जब एक साइड ब्रांच लगती है, चाहे आप नीचे की साइड लगा लो चाहे आप ऊपर की साइड लगा लो, एक ही ब्रांच लगती है। जब एक ब्रांच लगती है तब इसको अपने क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। तब अपने इसका कॉमन नेम क्या होता है, 4 कार्बन है तो इसका क्या होता है, 4 वाले का ब्यूटेन होता है। तो अपने जब एक सिंपल चेन के रूप में होता है तब उसको लिखते हैं एन ब्यूटेन, और जब एक साइड ब्रांच लगी होती है तब अपने इसको लिखते हैं आइसोब्यूटेन। ये इसके कॉमन नेम है, लेकिन अपने को क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, जो सिंपल चेन के रूप में होता है उसका आईयूपीएसी नेम तो जो मैंने ऊपर लिखा है ब्यूटेन वही है, सेम ब्यूटेन। लेकिन अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं। कार्बन को नंबर देते वक्त अपने को ये बात याद रखनी है कि कार्बन को उस साइड से नंबर दिया जाता है जहां से ब्रांच पास में हो, जहां से क्या हो, ब्रांच पास में हो। अगर अपने यहाँ से ये ब्रांच ली, अगर अपने यहाँ से देते हैं तो भी इस ब्रांच का नंबर 2 ही आता है, 1 2 3। अगर यहाँ से देते हैं तब भी इस ब्रांच का नंबर क्या आता है, 2 ही आता है। आता है नहीं आता, तो इसलिए यहाँ इस वाले के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको अपने क्या करते हैं, 2 नंबर पे अपना क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स एक बात और, इसका नाम लिखने से पहले ये देखिए, जब अपने CH4 एक कार्बन होता है तब अपने इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं मीथेन। जब अपने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये होता है एल्केन ग्रुप। जब अपने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दें तब इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के अंदर से एक हाइड्रोजन हटाया, ये मीथेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इसमें जो ब्रांच होती है वो मिथाइल या इथाइल हो सकती है। अपने सिलेबस में तो हालांकि क्या है, मिथाइल ही है, तो अपने 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो अपने क्या लिखेंगे, 2, इसका डैश लगाओगे, मिथाइल। उसके बाद अब इसको अपने ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, इसमें अपने लंबी चेन देखते हैं। इसमें लंबी चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन वाले को अपने क्या बोलते हैं, प्रोप। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और समझाती हूँ आपको, फिर आप खुद करके मेरे को भेजना। अगर C6 का और C7 का, बस C7 के बाद अपने को करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर नेमिंग पूछी भी जाती है तो C7 तक पूछी जाती है। तो अब थर्ड है C5H12। C5H12 C5H12 को अपने एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक अपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन नहीं जोड़े, आपने जोड़ने हैं इसके साथ। मैंने सिर्फ टाइम सेव करने के लिए हाइड्रोजन नहीं जोड़े, मैंने लाइन्स लगा दी हैं। इसका मतलब इसके साथ क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं अपने हाइड्रोकार्बन। एक अपने इसको यूं लिख सकते हैं, एक अपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वन टू थ्री, दोनों साइड ब्रांचेज लगा दी, 4 और 5। हाइड्रोजन जोड़ोगे सबके साथ 3 जुड़ रहे हैं तो 12 हो जाएंगे। अगर जोड़ लेना आपको पता लग जाएगा 12 ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। लेकिन आपको जोड़ने हैं एग्जाम में। मैंने सिर्फ थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज होने के कारण से इसको क्या किया कि हाइड्रोजन को नहीं जोड़ा, और टाइम की भी सेविंग के लिए आपने हाइड्रोजन हमेशा जोड़ने ही जोड़ने हैं। तो C5H12, C5H12 5 कार्बन है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, पेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसको अपने क्या लिखते हैं, पेंटेन। यहाँ पर सिंपल चेन के रूप में है तो इसको अपने लिखते हैं एन पेंटेन। इन दोनों में एक ही साइड ब्रांचेज लगी हुई हैं, तो जब एक साइड ब्रांच लगी होती है तब इसको लिखते हैं आइसो पेंटेन। अब देखो इसमें इन दोनों में तो एक ही साइड ब्रांचेज हैं भाई, इसमें 2 नंबर पे और उसमें 3 नंबर पे है। लेकिन अगर अपने इसमें देखते हैं तो इसमें ऊपर भी ब्रांच है बीच वाले कार्बन में, और नीचे भी क्या है, ब्रांच है। तो जब दोनों साइड ब्रांचेज लगती है तब इसको अपने क्या लिखते हैं, नियो पेंटेन। देखो स्टूडेंट 3 ही है, या तो सिंपल चेन के रूप में, जब भी चेन के रूप में होगा तब उसको अपने आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, जब एक साइड ब्रांच लगी होगी तब अपने क्या लगाते हैं, कॉमन नेम के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जब सिंपल चेन के रूप में है तो एन वर्ड लगाते हैं, जितने कार्बन होते हैं उसी का ओरिजिनल नेम लिखते हैं, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। इसी तरह से जब एक साइड ब्रांचेस लगी होती है तब अपने लिखते हैं आइसो, और उसके साथ भी जितने पूरे कार्बन होते हैं उन्हीं का नंबर अपने लगाते हैं, तो आइसो पेंटेन। अगर दोनों साइड ब्रांचेस लगी होती हैं तब इसको अपने क्या करते हैं कि दोनों साइड ब्रांचेस लगी होती हैं तो इसको अपने क्या करते हैं, नियो पेंटेन। तो यानी कॉमन नेम तो क्या होते हैं, 3 ही नाम होते हैं कॉमन नेम। अब अपने को इसके क्या लिखने हैं, IUPAC नेम लिखने हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, जब सिंपल चेन के रूप में है तब तो इसको अपने क्या करेंगे, पेंटेन लिख देंगे, इसका IUPAC नेम हो गया। अब इसके अंदर कार्बन का नंबर देते हैं 1 2 3 4। 4 वाला क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूटेन। अब 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके अंदर 1 2 3 4, 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और लंबी चेन है तो इसको अपने क्या लिखते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसा ही होगा, नहीं होगा। मैंने अभी आपको एक बार बोली थी कि अपने जहाँ से ब्रांच पास होते हैं वहीं से कार्बन को नंबर देते हैं। तो अपने अब यहाँ से 1 नहीं स्टार्ट करेंगे, अपने कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो यानी यहाँ पर भी क्या है, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ब्यूटेन जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन ना नाम होकर इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि अपने चेन मतलब ना वहीं से कार्बन को नंबर देना शुरू करते हैं जहाँ से चेन क्या होती है, बिल्कुल पास में होती है, ब्रांच क्या होती है, बिल्कुल पास में होती है। अब इसके अंदर ये मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ 1 मिनट, और ये नीचे वाली वापस से स्ट्रक्चर ऊपर बनाती हूँ। इसमें इस तरह से मैंने बनाया है 1 2 3 4 5, यानी मैंने दोनों साइड क्या किया, ब्रांचेस लगाई हैं, दोनों साइड ब्रांच लगाई है। ये अपना कॉमन नेम तो है नियो। अब अपने को इसका IUPAC नेम लेना है, तो इसमें भी अपने ब्रांच जहाँ से पास है वहीं से नंबर देते हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 नंबर दे दिया, क्योंकि इधर से देंगे तो भी 3। 3 नाम वाला क्या होता है, प्रोप, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें 2 नंबर पे 2 ब्रांचेज जुड़ी हुई हैं। 2 नंबर पे 2 ब्रांच
से जुड़ी हुई है। तो अपने अगर मान लो तुम्हारी क्लास में रजत है या सुमित है, कोई दो नाम है, मतलब दो नाम, एक ही नाम स्टूडेंट, मतलब नाम के दो स्टूडेंट है, तो यूँ थोड़ा है कि अपने एक का रोल नंबर नाम लिख देते हैं और दूसरे का नाम नहीं लिखते। हमेशा अपने क्या करते हैं कि दोनों के नाम लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अपने इन दोनों को ही क्या करेंगे, नाम देंगे। जब अपने दोनों का नाम देंगे तो अपने क्या लिखेंगे 2,2, क्योंकि अपने दोनों एक ही पे ब्रांच लगी है। 2 नंबर पे क्या लगा रखी है, अपने ने ब्रांच लगा रखी है। CH3 वाली ब्रांच है, तो ये क्या होती है, मिथाइल, 2,2 मिथाइल। अब इससे पहले एक वर्ड और ऐड करेंगे। जब 1 होता है तो अपने मोनो लिखते हैं, 2 होता है तो डाई लिखते हैं, 3 होता है तो ट्राई लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 है ब्रांचेस, इसलिए 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। मतलब 2 नंबर पे 2 ब्रांचेज हैं, तो 2 दोनों के लिए 2,2 कर दिया। 2 ब्रांचेस थी तो इसलिए अपने ने डाई लिखा दिया। मिथाइल है CH3 तो इसलिए अपने मिथाइल वर्ड यूज कर लिया। और उसके बाद अपने ने क्या किया, प्रोपेन, क्योंकि लंबी चेन अपनी कितनी है, 3 वाली है, और 3 वाली चेन को अपने 3 वाले नाम क्या होता है, प्रोप, तो प्रोपेन अपने ने इसको लिख दिया। मैं अब पूरा कोई बना नहीं रही, मैं आपको और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अगर मान लो अपने ये हो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से अपने पास है कार्बन। अब अपने को इसका नाम लिखना है, तो 1 2 3 यूं नहीं करोगे 1 2 3। अब आके अपने क्या करेंगे, रोल नंबर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही चलते हैं। यूं नहीं है कि इधर से भी 1 2 3 ब्रांच होगी तो इधर से भी 1 2 3 कर दिया, ऐसा नहीं करोगे। 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, तो अब देखो इसके अंदर 2 नंबर पे और 4 नंबर पे दोनों पे क्या जुड़ी हुई है, मिथाइल की ब्रांचेज जुड़ी हुई है। तो 2 4 मिथाइल, 2 ब्रांचेज है तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। लंबी चेन कितने की है, 5 की है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। जैसे और समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अपने पास है। अब इस पे 1 2 3 4 5, अब 2 पे 2 ब्रांचेज है, 3 पे 1 ब्रांचेज है, तो 2, 2 पे 2 ब्रांचेज थी तो दोनों को नाम देना है 2, 2। फिर 3 पे भी है तो 3। 5 वाला क्या होता है, पेंटेन, तो पेंटेन। मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो मिथाइल। और अब 3 है, 3 ब्रांचेज हैं, तो 3 ब्रांचेज के लिए अपने क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से क्या होता है, ये चलता रहता है। तो ये आप अपने आप C6 और C7 का, C6 का C6 H14, C7 H16, इसका बना के देखो। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आपको वापस से समझा दूंगी। अब एक बात और सुनो, इसमें क्वेश्चन, अब आपका ये क्वेश्चन आता है कि मैम इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, राइट पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, राइट पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब आपको लिए आइसोमेरिज्म में वर्ड है नया है, कैसे देखो। ब्यूटेन होता है C4H10, C4H10, इसको अपने इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, या अपने इसको इस तरह से लिखते थे 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे भी 10 है, हाइड्रोजन C4 है और हाइड्रोजन 10 है। यहाँ पर भी क्या है, C4 है और हाइड्रोजन 10 है। इसका नाम है ब्यूटेन, और इसमें अपने 2 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ था तो इसका नाम था 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो इनका मौलिक जो फॉर्मूला है वो तो दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इसको अपने इस तरह से बनाते हैं सिंपल चेन के रूप में, और इसको अपने किसके रूप में बनाते हैं, ब्रांच के रूप में बनाते हैं। तो यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उनको अपने क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं।
और इस प्रॉपर्टीज को आइसोमरिज्म, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इसको अपने क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होगी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज आइसोमेरिज्म। अब इसमें ये भी याद रखना है कि मीथेन, एथेन और प्रोपेन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक ही होता है और स्ट्रक्चर भी एक ही होती है, इसलिए उनका आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल नहीं है। आइसोमेरिज्म कहाँ से पॉसिबल है, ब्यूटेन से क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आप अपने आप मतलब इसको एक दो बार सुनो वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा, और उसके बाद इसको आप अपने आप करके देखो। जब तक आप खुद के हाथों से नहीं करके देखोगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के देखोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। और एक बात और कि जैसे पेपर में आ जाता है कि पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बनाओ, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तो बनाए जाते हैं, नाम नहीं लिखते। नाम के बिना कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कोई बुलाता है तो आपके नेम से ही बुलाता है, आपके नेम के बिना आपकी कोई भी वैल्यू है वो नहीं है। आपके अगर नाम नहीं है तो आपको कोई ओए करके थोड़ा ना बुलाएगा, तो आप इसको क्या दोगे। तो इसलिए जब भी आप बनाओगे, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में उसका क्या करोगे, नेमिंग है वो जरूर करोगे। जब छोटा बच्चा पैदा होता है घर में तब भी उसका क्या किया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। तो आपको भी क्या करना है कि इनका नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो। नोमेनक्लेचर का मतलब ही क्या होता है, नामकरण। तो इस कारण से बिना नाम के इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप स्ट्रक्चर से जितनी मर्जी सही बना के आ जाओ, जब तक आप इनके नाम नहीं लिखोगे आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। अगर 5 मार्क्स का है तो 5 के 5 कटेंगे आपके। तो इसलिए आप थोड़ा सा खुद अपने आप कोशिश करो, आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मे भी सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे तब क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।